ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे श्रवण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त आदि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के बारे में। या तो हम सभी जानते हैं कि हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। इस शुभ तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। अपने संतान की खुशी और उसकी लंबी आयु और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो आइए अब इसकी तिथि के बारे में जान लेते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं यह तिथि 16 अगस्त को सुबह 9:39 तक रहेगी। ऐसे में सावन माह के पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत में उदय तिथि का महत्व होता है, इसलिए यह व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05। इस शुभ समय में व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे की जाएगी, इसकी पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। उनका अभिषेक करें, पीला वस्त्र अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही फल और मिठाई को भी भोग में शामिल कर सकते हैं। पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करें। अंत में लोगों में प्रसाद वितरण करें। इस दिन विष्णु चालीसा, माँ लक्ष्मी की चालीसा और विष्णु जी की आरती अवश्य करें, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस दिन व्रत की कथा का श्रवण करें तो भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना कथा के तो कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए हम आपके लिए व्रत की कथा चैनल पर डालेंगे, आप उसका श्रवण अवश्य करें। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायिनी एकादशी माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत महेशपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से आपकी खाली झोली भर सकती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व यानी एक दिन पहले दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का जब पारण कर रहे हो तो संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं
और सात्विक भोजन अर्थात बिना लहसुन प्याज वाला भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विधिवत उनका पैर छूकर उन्हें विदा करें। उसके बाद स्वयं भोजन को ग्रहण करें। व्रत का पारण किसी फल को खाकर या भगवान को चढ़ाई हुई मिठाई फल आदि खाकर पहले कर लें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एकादशी व्रत की कथा आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।